झांसी में झूठे मुकदमे को लेकर बड़ा विवाद। सिविल अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज से विपक्षियों के दावे पर सवाल। रक्सा थाना क्षेत्र से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्राम रक्सा निवासी अमनदीप सिंह चौधरी पुत्र स्वर्गीय शिवचरण चौधरी ने अपने विरुद्ध दर्ज मुकदमे को झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि उसे साजिशन एक मामले में फंसाया गया है और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराए जाने की आवश्यकता है। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि 28 दिसंबर को वह अपने निवास पर मौजूद था। दोपहर लगभग 2:11 पर उसे अपनी भाभी के माध्यम से सूचना मिली कि उसके बड़े भाई के साथ जनकपुर रोड स्थित गैस एजेंसी के पास कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की जा रही है। सूचना मिलते ही वह अकेले ही घटना स्थल की ओर रवाना हुई, लेकिन जब वह जनकपुर रोड पर पहुंचा तो थाना रक्सा की पुलिस पहले से मौके पर मौजूद थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही कथित हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। प्रार्थी का कहना है कि ना तो उसकी किसी आरोपी से मुलाकात हुई है, ना ही घटना में कोई भूमिका रही है। मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब सिविल अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज सामने आने की बात कही गई। प्रार्थी के अनुसार अस्पताल में लगे कैमरों में विपक्षी व्यक्ति शाम करीब 5:30 पर पूरी तरह सही सलामत दिखाई देता है। इसके कुछ समय बाद ही वही व्यक्ति शाम लगभग 6:30 पर सिर पर पट्टी बंधवाकर अस्पताल में प्रवेश करता हुआ कैमरे में कैद है। वहीं दूसरी ओर विपक्षियों का दावा है कि उनके साथ मारपीट दोपहर करीब 2:30 पर हुई थी। इस समय अंतर को देखते हुए गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और कथित मारपीट की कहानी पर संदेह गहराता जा रहा है। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि विपक्षियों के द्वारा फर्जी मेडिकल तैयार कराकर और दबाव बनाने की नियत से उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। उसका कहना है कि घटना से संबंधित वीडियो और फोटो साक्ष्य उसके पास मौजूद है। साथ ही कई स्वतंत्र और प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी हैं जिन्हें वह जांच के दौरान प्रस्तुत करने को तैयार है। प्रार्थी का स्पष्ट कहना है कि उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है और उसे बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है। अंत में अमनदीप सिंह चौधरी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, स्वतंत्र और तथ्यात्मक जांच कराई जाए। सिविल अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज सहित सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया जाए और निर्दोष पाए जाने पर उसका नाम मुकदमे से हटाया जाए ताकि उसे न्याय मिल सके। पुलिस से अधिकारियों का कहना है कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया है और तथ्यों के आधार पर मामले की जाँच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमारा नाम है धर्मेंद्र चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्छ बीएसपी। कहाँ से आए हो, क्या समस्या? रक्सा के रहने वाले हैं। हम एसएसपी महोदय के पास आए हुए थे। मेरे साथ मारपीट हुई थी 28/12/2025 को 2:03 पे। उसमें शिशुपाल यादव उर्फ मोनू पूर्व प्रधान सजवाहा और उसके साथ थे रामपाल यादव उर्फ ब्रजेश, वो मोनू का भाई है। उनके साथ एक और लड़का था जिससे मैं 30 तारीख को उसको मेरा नाम पता लगा कि उसका नाम है ब्रजेंद्र अहरवार। तो इन लोगों ने क्या है मेरे साथ मारपीट करते, मैं खड़ा हुआ था वहाँ, चमरे अमरे जाति सूचक गालियाँ दी मोनू ने और ब्रजेश ने। कहने लगे तुम लोग ज़मीन का काम काहे को कर रहे हैं, तुम लोगों का तो काम है जूता उता जोड़ने का। ये सब भाषा से अपमानित किया और मारपीट करते हैं। चोट मोट आई। चोट मोट आने के बाद मैंने क्या है वहाँ पुलिस को फ़ोन लगवाया। मैंने नहीं लगाया, पुलिस को फ़ोन लगवाया। कुछ लोग आसपास थे तो पुलिस आ गई। एसओ साहब वहाँ आते हैं तो एसओ साहब बस एक शब्द कहते हैं, कह रहे जाओ जाओ कुछ नहीं होगा इधर, कह रहे जाइए इधर से। और ना पुलिस उन्हें कोई पकड़ती है ना कुछ। इसके बाद हम थाने पहुंच जाते हैं। थाने पहुंचने के बाद एसओ साहब ने ना हमारा कोई मेडिकल करवाया ना एफआईआर होती है। तो आईजी साहब को मैंने कॉल लगाया। आईजी साहब के पास 2 बार बात हुई मेरी, 249 पे हुई, एक बार और हुई थी मेरी। इसके बाद रक्सा एसएचओ साहब आते हैं तो वो कहते हैं चले भाई मैं आपका मेडिकल करा देता हूँ। और मेडिकल जैसा होने जाता है, हम लोग वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो सिविल हॉस्पिटल में मेरा अंदर मेडिकल चल रहा था। मेरी पत्नी थी, छोटा भाई था। तो जैसा मेडिकल होकर निपटता है हम लोग देखते हैं तो वहीं पे मोनू और एक लड़का और रहता है, एक मोहित है उनके साथ और एक ब्रजेंद्र। ये लोग बिल्कुल स्वस्थ घूम रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग अंदर से कहीं से सरमर फोड़ के आते हैं, फर्जी तरीके से मेडिकल बनवा के। फिर हम पे एक दूसरे दिन क्रॉस मुकदमा लिखाया जाता है जिसमें मेरे भाई को फंसाया जाता है। जिसका नाम अमन है, वो मेरे साथ है। और अमन जो कि सभी फुटेज हैं फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। हर महीने में 1-2 मुकदमे पुलिस की साइड से झूठे लिखे जा रहे हैं। परिवार में 3 लोगों पे लिख दिए मुकदमे। एक लड़की है 5 साल की और एक लड़का है 10 साल का। हम चाहते हैं एक मुकदमा अगर उन पे और लग जाए तो सभी लोग फ्री हो जाएंगे सीधा। आज आप कहाँ आए हो, किससे शिकायत की और क्या आश्वासन मिला? आश्वासन कुछ नहीं मिला। वो लोग कुछ ना जांच चल रही है सही तरीके से, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। अभी वो लोगों ने कुछ पैसे दिए रक्सा थाने में। आज आप किससे मिले आके? हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं। क्या कहा उन्होंने?
उनने कुछ नहीं क्या कह रहे हैं, हम जांच कर लेंगे। जांच सर 28 तारीख से चल रही है, ना कोई जांच मांच कर रहे हैं सही तरीके से, फर्जी तरीके से सिर्फ फंसाने का काम चल रहा है पैसे लेके। और जो अपराधी लोग हैं वो घूम रहे हैं आराम से, सपा के लोग हैं वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं खुलेआम, बिल्कुल जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं हमें। रक्षा जाना आना रहता है, निकलना मुश्किल हो रहा है सर हमें। ये भाई हमारा जॉब करता है पर्यटक विभाग में है, कुछ वीडियो भी हमारे पास सर पूरे कार्यक्रम